हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक विद मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक सी और एनएमएस में, वो क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के मेथड्स हम डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने जो मेथड डिस्कस करे थे वो किसके लिए थे, लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए। अब जो हम इक्वेशंस गिवन होगी उन्हें कैसे सोल्व करेंगे, और वो कौन सी इक्वेशंस है, वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस है, मतलब जिसमें डिफरेंशिएशन दिया होगा और उसे हमें सोल्व करना है। उसे सोल्व करने का जो फर्स्ट मेथड हम करने जा रहे हैं वो है रूलर्स मेथड। रूलर्स मेथड इसमें क्या है, जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने सबसे फर्स्ट तो किसी भी मेथड की थ्योरी की थी, थ्योरी के बाद उसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल किया था। लेकिन रूलर्स मेथड में हम कोई इसकी थ्योरी नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी थ्योरी जो है वो इस वे से गिवन नहीं है जो आपको समझ में आए, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप इसका एग्जाम्पल देखेंगे। बस प्रीवियस वीडियो में हम एक एग्जाम्पल देखते थे, इस जो अब से मेथड हम स्टार्ट कर रहे हैं रूलर्स मेथड, इसके 2 एग्जाम्पल देखेंगे, जिससे आपको इम्प्लीमेंटेशन भी पता लग जाएगा और उसके स्टेप्स भी पता लग जाएंगे कि किस वे से हमें सोल्व करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 1। अब एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, गिवन डी बाय में डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स with the initial condition y is equals to 1 at x is equals to 0. Find y for the x 0.1 by the rulers method. I know कि आपको स्टेटमेंट बिल्कुल समझ नहीं आई होगी, पर आप थोड़ा थोड़ा इसमें पॉइंट्स को डिस्कस करो। कैसे, सबसे पहले तो देखो ये बोल रहा है कि गिवन दिस, मतलब ये क्या है, गिवन वैल्यू है, एक पॉइंट मिल गया। विद द इनिशियल कंडीशंस, इनिशियल कंडीशंस क्या है कि y 1 है और x 0 है, मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट है। इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, कि हमें स्टार्टिंग वैल्यूज कौन सी पुट करनी है। जैसे अभी लास्ट टाइम हमने जो मेथड किया था, कौन सा मेथड किया था, उस मेथड के अंदर हमने गॉस सीडल मेथड में क्या किया था, जब हमें एक्स वाई जेड किसी की भी वैल्यू नहीं पता थी तब हमने एक्स की वैल्यू को तो x1 ऐड कर लिया उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए, और एक्स और जेड, y और z को हमने क्या लेट कर लिया था, 0। लेकिन उसमें हमने अपने अकॉर्डिंग लेट किया था ना सम को सोल्व करने के लिए, लेकिन इसने स्टार्टिंग और इनिशियल कंडीशन पहले से क्वेश्चन में गिवन दे दी कि इनिशियल वैल्यूज क्या है, y 1 है और x 0 है। अब हमें फाइंड क्या करना है, ये हमारा टास्क है, यहाँ से टास्क स्टार्ट हो गया। फाइंड करना है हमें y, थर्ड पॉइंट मिल गया। कब करना है, जब x जो हो वो 0.1 हो। हमें y फाइंड करना है जब x की वैल्यू 0.1 थी, बाय द रूलर्स मेथड। 6 पॉइंट मिल गया। तो ये जो 5 to 6 पॉइंट्स हैं इनको कलेक्ट करो और इसको यूज करो इम्प्लीमेंटेशन में। कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन, ये इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे वी हैव दिस स्टेटमेंट, जो गिवन स्टेटमेंट है वो लिखो, ब्रैकेट में आप साइड में लिख भी सकते हो डेट इज गिवन, कि ये गिवन स्टेटमेंट है। अब ये डी बाय में डी एक्स होता है, ये डिफरेंशिएशन होता है, इसे हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और y माइनस एक्स डिवाइड बाय में y प्लस एक्स, ये हमारी इक्वेशन है जिसे हमने यूज करके सोल्व करना है और इसका आंसर निकालना है। फर्स्ट स्टेप जो होता है वो क्या होता है, स्टेप नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट होता है। स्टेप नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट होता है, और इस सब में हम करते क्या है, जो डी वाई बाय में डी एक्स, इसके इक्वल में कुछ भी इक्वेशन गिवन है ना, जैसे यहाँ पर y माइनस एक्स और y प्लस एक्स है, इस इक्वेशन को आप एफ एक्स वाई लेट कर लोगे। अब डी वाई बाय में डी एक्स इसके इक्वल नहीं रहेगा, एफ एक्स वाई इसके इक्वल हो जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप है, कुछ भी नहीं किया। फर्स्ट स्टेप में हमने डी वाई बाय में डी एक्स की जगह हमने एफ एक्स वाई लिखा। बाकी दोनों को कंपेयर करके देख लो, सेम है ना, बस हमने डी वाई बाय में डी एक्स के प्लेस पे क्या रख दिया, एफ ऑफ एक्स वाई रख दिया। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। फिर जो नेक्स्ट स्टेप आता है, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप में हमें h की वैल्यू को फाइंड करना होता है जब क्वेश्चन में वो वैल्यू गिवन ना हो। बिकॉज ऑफ द टाइम समटाइम्स वो क्या होती है, गिवन होती है, लेकिन इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में वो गिवन नहीं है, तो हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो सेकंड स्टेप एक और इंक्रीज हो गया, हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है। और यहाँ पर h से मीनिंग क्या है, h का मतलब क्या है, यहाँ पर आप h को या तो इंटरवल बोल सकते हो कि ये इंटरवल्स की वैल्यू है, या फिर आप इसे लेंथ भी बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो आप इसे यहाँ स्टेप्स, कि इतने स्टेप्स हमने चलना है। अब ये तो हमने देख लिया कि h की जो फुल फॉर्म है, h यहाँ पर जो स्टैंड कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है, इंटरवल भी हो सकता है, लेंथ भी हो सकता है और स्टेप भी हो सकता है। अब जो उसका मेन काम है कि h को हम यूज क्यों करें और कैसे फाइंड करें, वो सबसे पहले जरूरी है। कैसे फाइंड करेंगे,
आपको याद है कि इनिशियल वैल्यूज हमें गिवन थी x और y की, कि y जो है वो 1 के इक्वल है और x किसके इक्वल है 0, ये याद होगा। ओके, अब हमें करना क्या है, x लेंगे और y की वैल्यू लेंगे, x प्लस वाई करो, डिवाइड बाय में जो स्टेप्स है ना, जितने भी स्टेप्स में आप क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हो, सपोज करो आपको 4 स्टेप में करना है, 5 स्टेप में करना है या 6 स्टेप में भी करना है, तो नीचे लिखोगे आप 6 डिवाइड बाय में 6। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या गिवन थी, 0 गिवन थी ना, और y की वैल्यू 1 गिवन थी। अब सपोज करो कि मुझे 5 स्टेप्स में क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो मैंने डिवाइड बाय क्या लिख दिया 5, 0 प्लस 1 1 डिवाइड बाय 5, यहाँ पे कितना आ गया 0.02, आ गया ना सेम आंसर h का, h इज इक्वल टू 0.02। अब वो बोल भी रहा है कि इनिशियल वैल्यू ये थी। अब क्या करना है आपने, यहाँ पे ये आपको सिर्फ h की वैल्यू मिली है, अब आपको x1 x2 x3 x4 x5 5 तक जितने भी आपने स्टेप्स चल रहे हैं ना, वहां तक की x की वैल्यू को फाइंड करना है। कैसे करेंगे वो वैल्यू फाइंड, देखो हमने लिखना है x किसकी इक्वल आएगा, x नोट वाला 0 प्लस किसके इक्वल है 0 के, फिर x1 किसके इक्वल आएगा प्लस h के लिख सकते हो हम यहाँ पे, या फिर ये लिख लो ऐसे, फिर x2 किसके इक्वल आएगा x1 प्लस h, फिर x3 किसके इक्वल आएगा x2 प्लस h, ऐसे इंक्रीज होता रहेगा। इसके अकॉर्डिंग आप x5 तक निकाल लोगे। ओके, अब हमने x1 x2 x3 x4 x5 तक की वैल्यू निकाल ली, h की वैल्यू फाइंड कर ली, और इक्वेशन में जो लेट करना था डिवाइड बाय में dx की जगह पे xy लेट कर लिया। अब ये इनिशियल वैल्यू है y नॉट, जो x0 होता है ना, उसे हम मैथ्स में x0 नहीं बोलते, y नॉट बोलते हैं या x नॉट बोलते हैं। ये x है तो x नॉट, y है तो y नॉट। अब जो सबसे फर्स्ट स्टेप यहाँ से स्टार्ट होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो थर्ड स्टेप है, लेकिन जो इटरेशन हम फॉलो करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो फर्स्ट स्टेप है। कैसे, अब ये देखो हमने x की वैल्यू तो फाइंड कर ली, y की वैल्यूज को हम पुट करके करेंगे, x की वैल्यू का यूज करेंगे और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू तो नॉर्मली मिल गई हमें, अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। कैसे, द अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ द y एट x1 दिस, जब x1 की वैल्यू ये है तब हमें y की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे उसके लिए, y1 किसकी इक्वल आ जाएगा, y1 इज इक्वल टू y नॉट प्लस h f x नॉट y नॉट। यहाँ पे इसका क्या मतलब है, यहाँ पर y1 तो एज इट इज रहेगा, y नॉट की हमें वैल्यू चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि वो पहले से ही गिवन है, हमें पता है क्वेश्चन में क्या वैल्यू गिवन है y नॉट की, h की वैल्यू हमें पता है प्लस में। फिर अब जो ये f x नॉट और y नॉट है ना, इसी कैसे सोल्व करना है, आपको याद है हमने x y मान लिया था, f x y किसको लेट किया था y माइनस x डिवाइड बाय में y प्लस x, इसे किया था ना। देखो सेम इक्वेशन है f x y माइनस x y प्लस x। अब जैसे जैसे आपकी आइटरेशन चेंज होगी ना, आप इसकी वैल्यू को चेंज कर देना। अभी हम 0 वाली लोकेशन पे है ना, फर्स्ट स्टेप पे, तो यहाँ पर सब जगह 0 यूज हो रहा है। अगर आप फर्स्ट स्टेप पे पहुंच जाओगे तो x1 y1 ऐसे यूज होगा, सेकंड स्टेप पे होगे तो x2 y2 इस तरह से यूज होगा। अभी हम फर्स्ट स्टेप पे हैं इसलिए 0 यूज हो रहा है। पुट करो वैल्यूज, y नॉट किसके इक्वल है 1 के, h की वैल्यू क्या है 0.02, y नॉट की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 और x नॉट की वैल्यू है 0, डिवाइड प्लस 1 प्लस 0 किसके इक्वल आएगा, ये सोल्व करने के बाद सारा सोल्यूशन निकाल लोगे तो यहाँ पर y1 की वैल्यू आएगी 1.02। फिर नेक्स्ट में क्या करना है, x2 पे वैल्यू निकालनी है। x2 जब ये था 0.04 तो हमें y की वैल्यू को फाइंड करना है। y2 निकालेंगे, y2 निकालने के लिए क्या करेंगे, y2 इज इक्वल्स टू y1 प्लस hf, देखो x1 y1 सेम इक्वेशंस फॉलो हो रही हैं, बस यहाँ पर एक इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ एक इंक्रीज हो जाएगा, जो यहाँ होगा वही अंदर वैल्यूज होंगी। y2 है, ये हमें फाइंड करना है इसलिए लेफ्ट हैंड साइड पे है। कौन सी वैल्यू का यूज करेंगे, इससे प्रीवियस वैल्यू का यूज करेंगे। 2 निकालना है तो 1 का यूज करो, 3 निकालना है तो 2 का यूज करो, 4 निकालना है तो 3 वैल्यू का यूज करो। 1 निकाल ली हमने, 1 की वैल्यू तो अब हमें पता है, h की वैल्यू भी पता है, यहाँ पर हमने 1 की यूज किया क्योंकि आप फर्स्ट स्टेप पे पहुंच गए, वो 0 था इनिशियल स्टेप, ये है फर्स्ट स्टेप। x1 की वैल्यू एज इट इज रहती जो हमें मिली थी 1.02, h की वैल्यू 0.02 एज इट इज रहेगी। फिर यहाँ पर y1 की वैल्यू थी 1.02 और x1 की वैल्यू क्या थी 0.02, 1.02 प्लस 0.02 ऐड किया, जैसे आप इस पूरी इक्वेशन को सोल्व कर लोगे आपके पास आंसर आएगा 1.0392। फिर नेक्स्ट वैल्यू पे चलते हैं, जब x की वैल्यू 0.06 थी तब हमें y की निकालनी है।
मतलब अब थर्ड इक्वेशन पे हम पहुंच गए। y3 की वैल्यू फाइंड करनी है तो किसका यूज करेंगे, y2 का, प्लस hf x2 y2। अब तो आप इसे पुट कर सकते हो, y2 की वैल्यू भी पता है, h की वैल्यू भी पता है। सेकेंड इटरेशन पे पहुंच गए तो y2 यूज होगा, x2 यूज होगा। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। जो प्रीवियसली आपने वैल्यू निकाली थी y2 की और h2 की, वो वैल्यूज पुट कर लो। x2 है, जैसे इसे सोल्व करोगे तो यहाँ पे आंसर आएगा y3 की वैल्यू कितनी है, 1.0577। और ये बात मैंने आपको एक बार प्रीवियस वीडियोस में भी बताई थी कि पॉइंट्स में जब डेसिमल्स में आंसर आता है तो हो सकता है वो अलग अलग पर्सन से अलग अलग वेरी करे। हो सकता है एक पर्सन का आंसर आए यहाँ पर 1.058, 1.059, इस तरह से भी आ सकता है आंसर। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस चलता है, लेकिन पॉइंट के बाद फर्स्ट 2 डिजिट या 3 डिजिट सेम होना चाहिए। बाकी जो बची हुई डिजिट है, बिट्स हैं, वो चेंज हो सकती हैं, नो डाउट। फिर अब चलते हैं फोर्थ इटरेशन पे। जब x4 है 0.08 तब y की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे कैसे वैल्यू निकालेंगे, y4 किसके इक्वल आएगा, y3 प्लस hf f of x3 एंड y3 प्लस h, y3 माइनस x3, y3 प्लस x3। वैल्यूज पुट करो, क्या वैल्यूज आएंगी। वैल्यूज पुट करने के बाद यहाँ पे वैल्यू आएगी 1.0756, 1.0756 आ गई वैल्यू। अब 5 स्टेप चलने था ना हमने, 4 इटरेशन कंप्लीट कर ली हमने, 5th वाली पे चलेंगे, 5th चलेंगे। कैसे, ये इक्वेशन बनेगी y5 इज इक्वल्स टू y4 प्लस hf x4 और y4। वैल्यू पुट करो, यहाँ पे भी वैल्यू क्या मिल गई, 1.0926। अब जो लास्ट हम स्टेप चलते हैं ना, चाहे हमने 4th स्टेप चला हो, 5th चला हो, 6th या 10th स्टेप भी क्यों ना चला हो, जो लास्ट वाले स्टेप की वैल्यू होती है, हम क्या लिख देते हैं कि जो रिक्वायर्ड अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है y की, वो लास्ट वाले स्टेप वाली है। देखो सेम ना, लास्ट स्टेप जो हमने 5th स्टेप चला था, अगर हम 10 स्टेप या 20 स्टेप भी चलते हैं ना वैल्यू में, तब भी हम लास्ट वाले स्टेप की वैल्यू को अप्रोक्स करके लिख देते कि y की ये कौन सी वैल्यू है, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा रूलर्स मेथड। अगर इस मेथड को समझने में आपको कोई भी परेशानी आती है या डाउट आता है, देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।